जैसे अगले वीडियो में देखे थे डोनेशन कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, ग्रुपिंग कैसे करते हैं, टीटीआई कैसे करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ब्लड कंपोनेंट कैसे बना के उसे हम अपने स्टॉक में लेंगे। तो इसके लिए हमें जाना होगा, जैसे कि ग्रुप डोनर हो गया, ग्रुपिंग हम लोग कर लिए हैं, टीटीआई कर लिए हैं। अब हम लोग चलेंगे इसमें ब्लड स्टॉक में। इसी में जाके हम लोग को मिलेगा कि कंपोनेंट कैसे सेपरेशन करना है और लेबलिंग एंड शिफ्टिंग कैसे करना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कंपोनेंट सेपरेशन पे क्लिक करेंगे तो जो भी बेग हम एंट्री मारेंगे, जो भी उधर टीटीआई किए रहेंगे, ग्रुपिंग किए रहेंगे, वो हमारा बेग यहाँ पे दिखेगा। जैसे यहाँ पे दिखेगा, जैसे ये बेग हम एंट्री मारे थे, इसका ट्यूबिंग नंबर ये है। ठीक है, इसके बाद जैसे हम यहाँ पे आएंगे, इसके बाद यहाँ पे हम पूरा कंपोनेंट का पेज खुल के आ जाएगा। जैसे बेग नंबर है, कितना डेट का कलेक्शन लिए थे, टीटीआई कंप्लीट हो चुका है, ओ पॉजिटिव कंफर्म ब्लड ग्रुप किए थे, होल ब्लड लिए थे, इसका सिगमेंट क्या है। उसके बाद प्लेन बेग, यानी प्लेन बेग एक मेरे पास बचा हुआ, जितना भी कंपोनेंट बनाया उतना प्लेन बेग जनरेट होता है। जैसे ही इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, अब इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे देता है कि आप क्या बना रहे हैं। प्लाज्मा, क्योंकि मतलब डबल लिए हैं तो एफएफपी बनेगा, प्लाज्मा तो बनेगा नहीं, प्लेटलेट बनेगा नहीं। प्लाज्मा अलग होता है और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा अलग होता है। ठीक, तो जैसे हम प्लाज्मा पे क्लिक करेंगे, प्लाज्मा पे क्लिक करने यहाँ पे बेग टाइप करने पर, तो प्लेन बेग लेंगे, एडिटिव हम लोग प्लेन बेग जनरली लेते हैं। तो प्लेन बेग लेने के बाद उसके बाद जैसे हम लोग प्लेन बेग लेंगे, फिर से रिफर्स होके आएगा और यहाँ पे एक्सपायरी डेट होता है 365 दिन। ठीक है, इसका एक्सपायरी एफएफपी का हम लोग जनरली जानते हैं 1 साल होता है, 1 साल में 365 दिन होता है, 365 दिन का एक्सपायरी होता है। उसके बाद यहाँ पे बेग वॉल्यूम डालेंगे, बेग वॉल्यूम यदि हम 186 जैसे हम डालेंगे, वैसे ही इतना डालने के बाद जो भी पैक्सेल वाला रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ बेग वॉल्यूम अपने ले लेगा और इनका एक्सपायरी डेट होगा 35 दिन के बाद। ठीक है, 35 दिन में इसका एक्सपायरी होगा। हम लोग देखो डबल बेग लिए थे 350 CPD1, अब इसमें अनटेस्टेड में है, यहाँ से हम टेस्टेड में कर सकते हैं, अनटेस्टेड में। कंपोनेंट सेपरेशन करने के बाद हम जैसे ही यहाँ पे सेव करेंगे, मेरा कंपोनेंट सेव हो जाएगा। अब कंपोनेंट सेव होने के बाद फिर से हम ब्लड स्टॉक में जाएंगे, ब्लड स्टॉक में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन देख रहा है, लेबलिंग एंड सेप्टिंग। जैसे ही लेबलिंग और सेप्टिंग पे हम लोग क्लिक करेंगे तो इसमें से पेज जो खुल के आएगा, उसमें से आपको एफएफपी सेलेक्ट करना है, पीआरबीसी यानी क्या ब्लड कंपोनेंट। तो हम जैसे ही यहाँ पे करते हैं, उसके बाद प्लाज्मा और एफएफपी सेलेक्ट करते हैं, व्यू पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो मेरे पास अभी एक बेग जो भी हम जो टेस्टेड किए हैं, इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे कहाँ ले जाना है, टेस्टेड में। इसके बाद यहाँ पे हम लोग सेव कर दें। इसी तरह से फिर हमको पैक्सेल करना है, यदि हमारे पास कंपोनेंट रहेगा ट्रिपल तो प्लेटलेट का भी उसी तरह करना है। अब ये हो गया। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे करेंगे पैक्सेल करने के बाद व्यू पे जो ही क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया पैक्सेल के में भी यहाँ पे टिक करेंगे। बल्क यदि 10-15 रहेगा तो इस पे ऊपर वाला सेलेक्ट भी करेंगे, बाकी एक एक करना है तो ऐसा ही कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग फिर टेस्टेड में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से हम लोग सेव के बटन पे सेव करेंगे। तो यहाँ से मेरा कंपोनेंट जो भी हम बनाए थे, जो भी हम बेग डोनेशन लिए थे, वो मेरा चल गया कहाँ, स्टॉक में। अब वो स्टॉक में मेरा शो करने लगेगा। अब स्टॉक में हम लोग शो करने के लिए वो देखेंगे कहाँ से। ठीक, तो उसके लिए यहाँ से देखेंगे कि स्टोरेज मूवमेंट जो भी है, स्टोरेज है, यहाँ पे देखेंगे कि जो भी हम अभी पेज जनरेट किए हैं वो अभी है या नहीं। फ्रॉम स्टोर यहाँ पे जैसे करेंगे टेस्टेड, मेरे पास जो भी था वो यहाँ पे आया है कि नहीं आया है टेस्टेड में। उसके बाद स्टोरेज वाला यहाँ पे दिखाएगा आपको, अनटेस्टेड वाला आपको नहीं दिखाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे जितना भी एफ सब टीटीआई कंप्लीट है, जो भी हम लोग किए थे सब यहाँ पे आ चुका है। अब कौन सा बेग देखना चाहते हैं, सारे बेग यहाँ पे आपको एक एक करके मिलेगा, ऐसा कोई नहीं कि नहीं बेग मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कि ई रक्त कोष में हम लोग डोनेशन कैसे एंट्री करते हैं, ग्रुपिंग कैसे करते हैं, टीटीआई कैसे करते हैं, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं और फिर हम लोग शिफ्ट में कैसे लेते हैं, ये हो गया। तो ये सारी चीज देखने के बाद इस होता है, यदि आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर करें। और एक अच्छी से जो आप लोग ई रक्त कोष से उसमें इंग्लिश मीडियम दिया, हम हिंदी में इसे जनरेट करके दे रहे हैं ताकि आप आसान भाषा में समझ सकें और देख सकें।